ये जो है वो ये पटिशन मैं तैयार कर रहा था ग्राउंड्स। नीचे पहले इसको नोट्स हाथ से लिखे हुए हैं 5 पेज के, फिर उसके अलावा ये सारा इसका जो है कंप्लीट फ़ाइल है। अगर फ़ाइल को देखें तो कम से कम 40-45 पेजेस की फ़ाइल है। और इसका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे बाकी रिकॉर्ड है जहाँ से मैंने इसको सारे को समराइज़ किया, इस पूरी चीज़ को इधर समराइज़ किया 45 पेज में आई, और वहाँ से समराइज़ किया तो सिर्फ ये 3 पॉइंट्स पे पूरे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो ये जो मैं नोट्स की बात करता हूँ ना कि नोट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, अब जब ये 3 पॉइंटर मेरा पेज पूरा बन गया हुआ है, उसके बाद से लेके ये कौन सी है, चलो बस ठीक। अच्छा, जब से 3 पॉइंटर जो पेज मेरा बन गया, इन पेजेस के बाद आई डोंट नीड टू सी एनी ऑफ द रिकॉर्ड, आई डोंट नीड टू सी दिस फाइल। जज के सामने जाके सिर्फ यहाँ से पेज नंबर, यहाँ से डेट, और यहाँ से जो मेरे पॉइंट्स हैं वो हाईलाइटेड है। तो इस तरीके से नोट्स की इंपॉर्टेंस होती है। नोट्स को अगर आप समराइज़ कर लो तो मुझे लगता है ये 280, 290, 300 के करीब पेज थे, 280 पेजेस जहाँ तक है, क्योंकि कॉपी इसकी बाहर से कराई थी तो मैंने उसका जब बिल दिया तो मुझे उससे याद है कि 280 पेजेस की कंप्लीट फाइल थी। उससे श्रिंक होके ये 35-40 पेज पे चली गई। उससे श्रिंक होके जो हमारी पिटिशन वगैरह तमाम चीज़ों से नोट्स मैंने निकाले, तो सिर्फ 3 पॉइंट्स पे ये प्राइम एग्जांपल है कि आप किस तरीके से नोट्स को समराइज़ करते हैं। देखिए एंड पे मैंने ये पूरा लिखा हुआ है कि बस ये ख़त्म हो गया। जब मैं एंड पे साइन कर देता हूँ, इसका मतलब होता है कि इसके बाद नोट्स की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ जिस दिन केस लगा होगा उस दिन मैं इसको रिवाइज़ करूँगा, इस एक पेज के साथ इसको रिवाइज़ करूँगा। सिंगल साइड का पेज है और ये हाई कोर्ट का केस है, इसके अंदर आर्गूमेंट्स हाई कोर्ट में होने हैं, तो आपको पता है एलैबोरेटिव और कितना पिन पॉइंट होता है। अब मैं आपको बताऊं कि ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में फ़र्क क्या होता है। ट्रायल कोर्ट में आपने जो बहस होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा डिविएट कर सकती है, आपके पास टाइम होता है बोलने का। हाई कोर्ट में बहुत आपने जो है वो स्नाइपर, उसको स्नाइपर फोकस चाहिए। आपको स्नाइपर फोकस मतलब आपको एग्जैक्ट पता हो किस पॉइंट पे कौन सी बुक में से किस पेज नंबर को मैं पढ़ रहा हूँ, और पिटिशन के अंदर या जवाब के अंदर या रिकॉर्ड के अंदर मैं फलाने पेज पे जैसा आपको मैं जाके बता सकूँ सर ये पेज नंबर 20 के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ है डेटेड 21/1/2022, इसको सिर्फ देख लें। इसमें लाइन नंबर 3 है जिसके अंदर जो है वो 18/4/2022 की एक मार्किंग लिखी हुई है। तो इससे जैसा पॉइंट हो, अगर मैं ये कहूँगा कि सर वो एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ है उस डॉक्यूमेंट को निकालें, उसके आगे फर्दर पे पेज नंबर लेके जाऊँगा, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट 20-20, 22-22 पेजेस का है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर भी फर्दर एलैबोरेट आपको करना पड़ता है कि सर मैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो इस एग्जैक्ट पेज पे मैं जाना चाह रहा हूँ। मैं देखता हूँ अक्सर हमारे हाई कोर्ट में हमारे दोस्त जो हैं वो एनेक्शर्स सिर्फ बता देते हैं, तो एनेक्शर्स बताने से जैसा आप कंफ्यूज होते हैं, अगर आपकी जो किताब है उसके अंदर एनेक्शर एक एक पेज का एनेक्शर है फिर तो आप बताएं, लेकिन अगर आपका 20 पेज का एक एनेक्शर ए है जिसके अंदर 20 पेजेस हैं, तो आप एग्जैक्ट जो है वो पेज नंबर बताएं और एग्जैक्ट पैराग्राफ नंबर बताएं। मैंने इसके अंदर एग्जैक्ट पैराग्राफ नंबर्स लिखे हैं और मैं हमेशा नोट्स में कोशिश करता हूँ पैरा नंबर लिखूँ और पेज नंबर लिखूँ और एनेक्शर पहले लिखूँ। जैसा आपको हमने पिन पॉइंट करना होता है उससे फिर आपकी आसानी होती है। तो इस तरीके से हाई कोर्ट के स्नाइपर फोकस वाले केसेस हम तैयार कर सकते हैं। जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स, मैं अभी एक वर्कशॉप भी कंडक्ट करूँगा अपने ऑफिस में, हमने प्लान किया हुआ है। वो वर्कशॉप में आप लोगों को भी बुलाएंगे और ये तमाम चीज़ें अपनी नोट्स पे शेयर करूँगा, जैसे मैंने पिछले साल भी किया था। हम 2 सालों से ये एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे इसी चैनल पे वीडियोस भी लगी हुई हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आई सी यू टुमारो एट आवर यूजुअल टाइम 8:30 PM। अल्लाह हाफिज़।